भारतीय किसान संघ जिला चंबा के पदाधिकारियों ने किसानों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंबा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन अवगत करवाते हुए संघ के जिला अध्यक्ष हंसराज ने कहा कि जिला चंबा में बीते कुछ समय से बेसहारा पशुओं की संख्या काफी अधिक हो चुकी है। यह पशु न केवल सड़कों पर यातायात को बाधित करते हैं बल्कि लोगों की खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जल्द से जल्द गौ सदन का निर्माण कर इन बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया जाए। इसके अतिरिक्त बाजार मध्यस्थ योजना से खरीदे जा रहे फलों की भुगतान राशि सीधे बागवानों के बैंक खाते में डाली जाए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब की खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने और सेब की खरीद के लिए ट्रे की व्यवस्था करवाने की मांग भी उठाई, ताकि बागवानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस दौरान रासायनिक उर्वरकों की अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डालने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष यह मांगे उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा संघ आंदोलन की राह अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। आज हम भारतीय किसान संघ जिला चंबा की ओर से माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारे इलाका के किसानों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन में 8-10 पॉइंट जो हैं वो मुख्य तौर पर लिखित रूप में हमने माननीय एडीएम साहब को दिए। उसमें सबसे पहले जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, इलाका वाइज किसानों की जो जंगली जानवर हैं वो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं रीछ की समस्या है, कहीं बांदर की समस्या है, कहीं गाय की समस्या है, कहीं आजकल सूअर की समस्या है। तो एक मुख्य बिंदु वो है। दूसरा जो अभी कुदरती प्रकोप हुए हैं, जिसमें बारिश की कहर से किसानों की फसलें पूर्ण रूप से तबाह हो गई हैं, फ्लड से खेत बह गए हैं। वहाँ भी हमारे महोदय से निवेदन है कि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना हो सके उनकी सहायता की जाए। उसके बाद जो किसान का कृषि से उपज है, कृषि का जो भी खाद्यान्न है या दूसरी फसलें हैं, उनकी लागत के आधार पर किसानों को जो मूल्य है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी हमने उस पॉइंट में उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे जो किसान बागवान लोग हैं, उनके लिए सेब की खरीद के लिए जो ट्रे का प्रावधान है वो विभाग उसमें